अगर ऐसा है तो गलत तो जो पहले सिंदूर लगा आप सबको वो भी स्वीकार करना होगा। बोलो, एक मिनट, सिंदूर की इतनी अहमियत है ना, तो गलत की जो पहले शादी हुई है वो भी वैलिड है। अगर आप तुमने को फोन किया ना तो मैं ठीक कह रहा है, ये लोग ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, मेरी बात नहीं होगी। हाँ, क्योंकि ये गलत है। अरे आप तो पुराने जमाने में नहीं जी रहे हैं। तुम बीच में मत पड़ो। मुझे बीच में पड़ना होगा। अगर सिंदूर इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसके लगने से शादी सच्ची मानी जाएगी, तो गलत तो सिंदूर ऑलरेडी लग चुका है मंदिर में, भगवान के सामने। और अगर इस बात को मैं सच मान लूं तो गलत की शादी ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ, मुझे कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर आप अपने घर को भी नहीं छोड़ा ना, तो जो सिंदूर मैंने लगाया था वो तो मैं सच मान लूं। इसका मतलब है जनक की शादी ऑलरेडी हो चुकी है और उस शादी को आप सबको रेस्पेक्ट करना होगा। और अगर आपको देख नहीं चाहते तो प्लीज इस नॉनसेंस को अभी के अभी बंद कीजिए। अर्शी, तुम अपनी भलाई चाहती हो तो बंद करवाओ ये सब, अभी के अभी बंद करवाओ। आंटी, अगर आप अपनी बेटी का भला चाहती है ना, तो जनक को फोर्स मत कीजिए। और माँ, अगर मैं आपसे कहूं कि जनक मेरी पत्नी है, ये घर की बहू है, क्योंकि मेरी और इसकी शादी हो चुकी है भगवान के सामने मंदिर में, तो क्या? क्या? अरे किसी की भी जबरदस्ती शादी, अरे किसी की भी जबरदस्ती शादी करना गलत है। आप सबने कानून तोड़ा है और इसका इंतजाम आप सबको बहुत भारी पड़ेगा। अरे ये शादी नहीं हो सकती। तुम्हें सब अकेले हैंडल कर लोगे? पहले भी किया ना, आगे भी करूंगा। और तुम इतने बहादुर हो, इतने हिम्मत वाले हो, इतना कुछ जानते हो, इतना कुछ कर चुके हो, शादी करने आए हो मुझ छुपा के, चेहरा भी नहीं दिखा पाए। शर्म की बात है। अरे शर्म काय की शर्म, शर्म किसे आनी चाहिए? याद है ना, हमारे शादी के दिन हमारी बीवी को भगा के तुमने शादी कर ली। आज हम यहाँ अपनी अमानत को वापस लेने आया है। उठ, बकवास मत करो अपनी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें शक हुआ और तुमने अपना स्टैंड किया, बिल्कुल ठीक किया तुमने, वरना ये तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देते। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें शादी करने से कोई फोर्स नहीं कर सकता। फाइनली हम बहुत खुश है कि झनक इस घर से जाने वाली है। और तेजस के साथ सृष्टि आंटी ने जो प्लान किया था उसमें पहले तनुजा और बिपाशा को इन्वॉल्व नहीं किया था। कुछ 10-15 मिनट पहले उन्होंने ऐसे बताया और हमारी भी ऐसे हवा टाइट हो गई कि अच्छा ये तेजस है, किसी को पता ना चल जाए। हमें प्रॉब्लम नहीं कि तेजस उसे ले जाए या अविनाश उसे ले जाए, पर झनक इस घर से जाना चाहिए। तो हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है कि तेजस आने वाला है, पर इस बात का डर है कि बहुत ही ज़्यादा हाइड एंड सीक वे में ये शादी हो रहा है। और जो रस्म उन्होंने बोला था कि सायरे के पीछे दूल्हा का चेहरा रहेगा, अब बंगाली में क्या होता है कि बोरोन करते, मतलब आरती उतार के उसको घर में मतलब प्रवेश किया जाता है, करवाया जाता है। और हमारे नेबर्स जो है, पड़ोसन जो है, वो भी बोलने लगी कि अरे ये कैसा दूल्हा है, चेहरा तो देखने दी, सबको एक्सप्लेनेशन देना कि सायरे के पीछे कौन है। तो मैं काफ़ी नर्वस हो गई थी, पर तनुजा ने बोला थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाओ विपाशा। वो सब होने के बाद भी बहुत ज़्यादा हमारे आंखों के सामने ड्रामा हो गया है। अनिरुद्ध के गले में वो जो गार्लैंड है, वो जो हार है, उसने ऐसे फेंका था जनक ने और उसके गले में वो पहुंच जाता है हमारे आंखों के सामने लिटरली। और एक बार, तीसरी बार उन लोगों की शादी हो गई, पर हमने इग्नोर किया, हम इतने इग्नोर किया कि ठीक है चलो आज की रात की बात है, किसी तरह ये रात खत्म हो जाए, उसके बाद तो अनी और अर्शी की हम शादी करवा देंगे। और क्योंकि मुझे और तनुजा को ये पता था और सृष्टि को भी पता चल गया था कि इन दोनों की हेल्प की ज़रूरत होगी लास्ट में कुछ हो जाए तो। लेकिन सिंदूरदान के टाइम पे झनक ने देख लिया, और उसको देख नहीं लिया, उसको शक हुआ कि शायद फ्रेंच कट नहीं था तेजस में, इसलिए उसको शक हुआ कि ये क्या है, आई डोंट थिंक ही इज़ द सेम गाय, अविनाश जी तो नहीं है। तो उसने बोला मुझे चेहरा देखना है। तो हमने बोला कि नहीं नहीं नहीं, चेहरा नहीं देखना है, वहाँ तक ठीक था। लेकिन बाद में जब पता चला, उसने वो फेंक दिया चेहरा कि वो तेजस है, उसमें भी हमने बहुत ज़्यादा उसको ज़बरदस्ती की है कि भाई शादी करवा लो हिंदू प्रथा के अनुसार, कि सिंदूर दान का मतलब होता है कि शादी हो गई। भले ही चाहे वो कितना भी ज़्यादा ट्रेडिशनल हो और ये सब हो, हम मानने के लिए राज़ी नहीं है। ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा के हम उसको भेजना चाहते हैं। लेकिन तेजस की हार हो गई और प्यार जीत गया। यही कर रहे थे हम।